हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मस्ट है। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। संचार क्या होता है, संचार की प्रक्रिया क्या क्या होती है और संचार के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो चलिए, आप सभी लोग आ चुके हैं हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कि संचार आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो चुका है। कम्युनिकेशन, देखो, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यानी कि सूचनाओं, विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जो संचार है वो एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सूचनाओं को, विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं। मुझे कुछ पता है, मैंने तुम्हें बताया, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग अपने सेटिंग से चैटिंग करते हो ना, तो वो भी कम्युनिकेशन में ही आता है। तो जैसा कि आप लोग ये नीचे देख सकते हो, ये फ़ोन कॉल के जरिए सेटिंग कर रहे हैं और चैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में भी देखो, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहा जाता है। देखो, संचार अगर आपको पेपर में आता है, कहीं भी आता है, या कोई पूछता है कि कम्युनिकेशन है क्या, तो सिंपल वर्ड्स में याद कर लो, सूचनाओं, विचारों आदि के आदान प्रदान को कम्युनिकेशन यानी संचार कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा, प्रोसेस, कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे करता है। देखो, ये मैंने ब्लैक लाइन में बना रखा है कि चप्पा चप्पा चरखा चले, तो अभी पता चल जाएगा कि आपको कि चप्पा चप्पा चरखा चले कैसे। देखो, कम्युनिकेशन के लिए सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है, संदेश जो भेजता है, सेंडर। और फिर आता है सेंडर इनकोडिंग करके, मतलब कि सेंडर जो भी मैसेज भेजता है वो इनकोड करके भेजता है, कुछ ऐसे तरीके में भेजता है कि सामने वाले बंदे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसे कहेंगे एनकोड। मतलब कुछ मैसेज को इस तरह से बनाना जो सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए, उसे इनकोड कहेंगे। ठीक है, उसने इनकोड करके मैसेज को भेजा किसी चैनल के माध्यम से उसने मैसेज को इनकोड करके भेज दिया। फिर रिसीवर को वो मिला और रिसीवर ने फिर उसे डिकोड किया। डिकोड करना मतलब कि क्या समझा उसने उस मैसेज को, और फिर वो जो मैसेज समझा उसका फिर उसने फीडबैक दिया कि अच्छा ये बात थी, ये हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर सेंडर के पास जाएगा, वो सेंडर कहेगा हाँ ये हुआ था और साथ में ये भी हुआ था। तो उसके बाद से फिर से वही सेम प्रोसेस चलने लगेगा। वो फिर एक मैसेज भेजेगा चैनल के माध्यम से, फिर रिसीवर लेगा, फिर मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो इसीलिए मैंने बना रखा है कि चप्पा चप्पा चरखा चले, मतलब गोल गोल प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो चलता रहता है, संचार कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, तो चलो फिर अब देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कि संचार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कुछ हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने आप से, सेल्फ से करते हैं, मतलब खुद से खुद कम्युनिकेशन करते हैं। जब हम अपने मन में कोई बात कर रहे होते हैं, मन में कुछ सोच रहे होते हैं, तो भी तो वो एक तरह का बात है, भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, भले ही खुद से हो रहा हो, पर हो तो रहा है, तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि अंतर्वैयक्तिक संचार। और ये क्या है, इंटरपर्सनल। वो ऊपर हो गया इंट्रापर्सनल, ये हो गया इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच आदान प्रदान होता है सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का। जब दो लोगों के बीच संचार हो रहा हो तो वो इंटरपर्सनल हो जाता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन, जब किसी भी टॉपिक पर दो ग्रुप आपस में बात कर रहे हो, संचार कर रहे हो, तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है। और मास कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मास कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन किसी ऐसे माध्यम से किया जा सके जब एक साथ एक जगह से अनगिनत लोगों तक अपना बात को, संदेश को पहुंचाया जा सके, अनगिनत लोगों से संचार किया जा सके, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन एक जो जरूरी बात है, मास कम्युनिकेशन में जो रिसीवर होता है उसे ऑडियंस कहा जाता है, और हर ऑडियंस रिप्लाई नहीं करती, यानी कि हर ऑडियंस फीडबैक नहीं देती है। ठीक, और देखो, अब कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरह से होता है।
एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो बाकायदा तरीके से रिस्पेक्टफुली शिष्ट तरीके से हो, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे यदि हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो फॉर्मली बात करेंगे, कहीं कंपनी में किसी मीटिंग हो रही हो तो वो फॉर्मली मीटिंग होगी। तो ये सब होते हैं जो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम नॉर्मल अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात करते हैं, और भाई क्या हाल चाल है, कैसा है, मतलब एक नॉर्मल भाषा जो यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन संचार होती है, पर वो अलग तरीके से उतनी शिष्ट नहीं रहती है, तो उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, अब आती है बारी वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन जब हम बोल के या लिख के संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। परंतु वही हम कम्युनिकेशन ना बोल के करें ना लिख के करें, बल्कि बॉडी के हाव भाव गेस्चर से हम कम्युनिकेशन करें, तब जैसे कि क्लास में टीचर मौजूद रहता है तो भाई चीटिंग करनी होती है, बात करनी होती है, तो हम इशारे करते हैं ना, इशारे तेरे कंगने दे हाय नी दिल मंगने दे, ऐसे ही कुछ गाना है। तो जब इशारों में बात हो रही हो, बॉडी के ढंग से इशारों में बात हो रही हो, तो वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब ये है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक तो जो भी कम्युनिकेशन हो वो कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे हमने कुछ सेंटेंस बोला तो वो सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, कम्युनिकेशन, तभी तो संचार कंप्लीट होगा ना। कंसाइजनेस, छोटे में हो, मतलब छोटे बोले तो संक्षेप में हो। अब हमें बात करनी है, हमने पूछना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो अब हम उसे डायरेक्ट पूछ लें कम्युनिकेशन क्या होता है, हम इसकी जगह पूरी राम कथा ना लेके बोले फिर पूछे कम्युनिकेशन क्या होता है, वो भूल जाएगा आधी से ज़्यादा चीज़ें। और तीसरा पॉइंट है कंसिडरेशन, यानी कि हमें जब भी संचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो सोच विचार के करनी चाहिए। ठीक है, पूरा सोच समझ के कुछ भी बोलने वाले 100 बार सोचना चाहिए भाई लोग। और यह है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस मतलब मजबूत, आपकी बातों में मजबूती होनी चाहिए, सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो आपने कुछ भी कह दिया, फैक्ट होना चाहिए, उसमें तथ्य बातें होनी चाहिए। कंक्रीटनेस का मतलब कंक्रीट की तरह मजबूत, बिल्कुल ठोस, सॉलिड। और क्लैरिटी, स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी आप बात करें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, या तो आपका वे ऑफ स्पीकिंग खराब ना हो, या आप जिस भी मीडियम से बात कर रहे हो उस मीडियम में कोई दिक्कत ना हो, तुम्हारी बात सामने वाले तक एकदम क्लियर जानी चाहिए। कर्टसी, देखो कर्टसी का तो 2 मतलब होता है। एक कर्टसी हो गई कि हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसको कर्टसी दे देते हैं। कर्टसी का मेन मतलब यह है किसी को सम्मान देना। ठीक है, आप जिसे संचार कर रहे हैं उसे भी सम्मान दीजिए, उसे भी शिष्ट तरीके से बात कीजिए, वो होता है कर्टसी। ठीक, और करेक्टनेस, करेक्टनेस तो भाई सही चीज़ें तो होनी ज़रूरी ही है, तो जो बात करिए सही से कीजिए, सोच समझ के बोलिए, स्पष्ट बोलिए, संपूर्ण बात करिए। ठीक है, तो ये इसे संचार के 7 तोप भी कहा जाता है, संचार की तोप। ठीक है, कम्युनिकेशन की तोप। और ये है हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो भैया, हम इंसान हैं, और हम इंसान अगर बिना बात किए रह जाएं तो ये कैसे होगा। संचार तो करना पड़ता है, हम सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो उसी डिपेंडेंसी के लिए हमें संचार करना पड़ता है। हम सुबह उठते हैं, मम्मी से कहते हैं चाय दे दो, भाई बहन जो भी हो उनसे कहते हैं, हम उनसे संचार करते हैं। बाहर निकलते हैं फिर संचार करते हैं। अगर सब एक जगह हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं, फिर दुनिया रुक सी जाएगी। जो जीवित है वो संचार करेगा ही करेगा, उसके लिए संचार बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू, यही सब था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं वापस से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, या और कम्युनिकेशन तो आपके हर जगह काम आता है, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपन लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।